दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बनाई गई नीतियों में से 3 नीतियों की चर्चा हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में की थी। जिन व्यूअर्स ने वीडियो पार्ट नंबर 1 नहीं देखी उनके लिए वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत हम नीति नंबर 4 से करने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीति नंबर 4, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि अगर वह हाथ ना काटा गया तो उसका जहर सारे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इस जहर की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। उसी प्रकार चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपका करीबी है और उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह दुश्मन होते हैं जो आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ऐसे दुश्मन आपका सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि आपका पति या पत्नी भी हो सकते हैं। दरअसल ऐसे लोग आपसे तो यह दिखाते हैं कि वह आपके सगे हैं, आपके बड़ी परवाह करते हैं, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपको बेइंतहा नफरत करते हैं। इससे पहले कि वह आपको इस नफरत की आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों से खुद ही दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इनको कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि रोग अथवा किसी बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया गया तो वह किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वह घायल अवस्था में पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर शत्रु को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह अपने इसी हार की वजह से बदले की आग में जलता रहेगा और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दोगुनी ताकत से हमला कर देता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह वार करना चाहिए कि वह वार करने के लिए दोबारा कभी भी ना उठ सके। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। आचार्य चाणक्य का कहना है कि आपको कभी भी अपने दुश्मन से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वह उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है और उसको दुश्मन की सिर्फ कमजोरियां ही नजर आती हैं, ताकत के बारे में उसे कोई ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हमेशा दोस्त की तरह समझो और उसकी छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके और उस पर वार करने पर उसे कोई बचने का रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 7, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको दुश्मन पर पहला वार कभी भी बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने जाल और कूटनीति में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मन को जितना ज्यादा हो सके कमजोर करना चाहिए। दुश्मनों को जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है उससे दूर कर देना चाहिए और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला होकर कमजोर पड़ चुका है तब उस पर पूरी ताकत से के साथ हमला या वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक ही बार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नंबर 8, जो बोलना हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए यह जरूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को भी वह कुछ कहना हो वह उसके मुंह पर ही बोले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ कहना है और आप इसके लिए किसी और का सहारा लें। अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो ऐसा करके वह वे बेवजह लोगों से अपनी दुश्मनी बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराई व कमजोरियों के बारे में बात करते हैं तो यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो फिर आप यह बात आप किसी और से ना करके आप उसको सीधे तौर पर उस व्यक्ति को कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य की 5 और नीतियां, जिनको अपनाने के बाद आप अपनी जीवन में एक अच्छा बदलाव महसूस कर सकते हैं और अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।